एक गर्मी के दिन एक किसान अपने छोटे खेत की जुताई कर रहा था जब मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने उसे उठाया। यह एक बड़ी चमकदार रूबी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह भागता हुआ अपने घर गया और अपनी पत्नी को पत्थर दिखाया। पत्नी ने जब इसे नजदीक से देखा तो उसकी सांसें थम गईं। लेकिन जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, वह उसके हाथ से गिरकर टूट गया। टूटते ही उसमें से खून बहने लगा। कुछ देर बाद गांव वालों ने किसान और उसकी पत्नी को मृत पाया। दोनों को बेरहमी से मार दिया गया था। इसी समय शहर में एक खूबसूरत महिला माया आईने के सामने खड़ी रहस्यमयी मुस्कान बिखेर रही थी। उसकी गर्दन में लाल रूबी के चमचमाते पत्थरों का एक अद्भुत हार था। बाहर राज के माता-पिता उससे माया के बारे में बात कर रहे थे। राज और माया की मुलाकात पर्वतीय मेले में हुई थी, जहां दोनों को प्यार हो गया। माया ने बताया था कि वह अनाथालय में पली बढ़ी है और उसने राज से ज्यादा सवाल न पूछने को कहा था। दोनों ने एक छोटे मंदिर में शादी कर ली, लेकिन राज के माता-पिता खुश नहीं थे। उसकी माँ ने पूछा, अगर माया अनाथ थी तो उसके पास इतनी कीमती रूबी का हार कैसे आया? राज चिंतित हो गया। अगली सुबह जब माया अपने ऑफिस पहुंची तो उसने देखा कि एक आदमी उसे घूर रहा था। जब वह उसका पीछा करने लगा तो माया घबरा गई, लेकिन जब वह लिफ्ट में नहीं आया तो उसे राहत मिली। रात को जब सब जा चुके थे, माया एक खंभे के पीछे लोहे का डंडा लिए खड़ी थी। उसने कदमों की आहट सुनी और देखा कि वही आदमी पार्किंग में अकेला चल रहा है। वह अचानक बाहर आई और पूरी ताकत से उस आदमी के सिर पर वार कर दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही देर में मर गया। माया ने खून से सनी डंडा फेंक दी और वहां से चली गई। अगले दिन उस आदमी की लाश गायब थी। माया ऑफिस में बैठी आराम से कॉफी पी रही थी, लेकिन उस रात उसे एक भयानक सपना आया। एक राक्षस अंधेरे में चीख रहा था। आधी रात को माया नींद में उठी, कपड़े बदले, रसोई से चाकू उठाया और घर से बाहर निकल गई। एक अंधेरी गली में वह किसी का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद उसने किसी के कदमों की आहट सुनी। एक आदमी दिखाई दिया। वह पहले उसकी तरफ बढ़ा, फिर मुड़कर भागने लगा। माया ने चाकू लेकर उसका पीछा किया। एक गली में उसने उसे घेर लिया। दोनों के बीच थोड़ी देर संघर्ष हुआ। माया ने उसे चाकू से मार डाला। वह लाश वहीं छोड़कर घर लौट आई। बाथरूम में माया खून धो रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि बाहर राज खड़ा सब देख रहा था। जब माया वापस बेडरूम में गई, राज पहले से ही बिस्तर पर था और सोने का नाटक कर रहा था। माया तुरंत गहरी नींद में सो गई। राज ने धीरे से आंखें खोलीं। उसका चेहरा तनाव और उलझन से भरा था। अगली सुबह माया टहलने जाती है। वह एक आदमी से टकराती है और उससे बिना हथियार ही मार डालती है। बाद में जब लोग पार्क और गली से गुजरने लगते हैं, दोनों लाशें गायब हो चुकी होती हैं। माया समझ गई कि उसे अब कुछ बड़ा करना होगा। वह एक नोट लिखकर राज के लिए छोड़ गई और एक रहस्यमयी जगह की ओर चल पड़ी। लाल साड़ी में लिपटी माया रहस्यमय ढंग से घने जंगल से होकर चलती है। एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। माया एक विशाल गुफा के पास पहुंचती है और उसमें प्रवेश करती है, जबकि वह आदमी छिपकर उसका पीछा करता है। यह एक मंदिर है। वह आदमी एक खंभे के पीछे छिपकर देखता है। वह कोई और नहीं बल्कि राज है। वह आश्चर्यचकित रह जाता है जब वह देवी की एक सुंदर मूर्ति देखता है जो रूबी पत्थरों से जड़ी हुई है। माया मूर्ति की ओर बढ़ती है और उसके सामने झुक जाती है।
ठीक उसी समय एक बूढ़ी सन्यासिनी आती है। वह माया को एक बड़ा कांस्य कलश पकड़ाती है और उसे कुछ बताती है। माया कलश लेकर चली जाती है। राज उसे जाते हुए देखता है, लेकिन उसका पीछा नहीं करता। इसके बजाय वह सन्यासिनी से मिलता है, जो उसे माया की असली पहचान के बारे में बताती है। माया कभी किसी अनाथाश्रम में नहीं थी। वह रहस्यमय रूप से एक बाघिन की मांद में जन्मी थी, जिसने उस बच्चे को इस मंदिर तक लाकर छोड़ दिया था। रात में माया अकेले एक सुनसान गली में चलती है और एक रहस्यमय व्यक्ति उसका पीछा करता है। वह आदमी एक दुष्ट चमक के साथ जगमगाने लगता है। यह कई रातों तक चलता है। चौथी रात अचानक माया को काले कपड़े पहने कुछ आदमी घेर लेते हैं। वे उसे अगवा कर एक प्राचीन महल में ले जाते हैं। वे उसे जलती हुई मशालों से रोशन एक बड़े कक्ष में ले जाते हैं। वहीं वह व्यक्ति बैठा है जो कई रातों से उसका पीछा कर रहा था। वह सिंहासन पर बैठा एक कुटिल मुस्कान लिए हुए है। उसकी आंखें दैत्य जैसी चमक रही हैं। वह उठता है और माया के चारों ओर घूमता है, जबकि माया निडर खड़ी रहती है। तो हम फिर मिल रहे हैं। तुमने सोचा था कि तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन मैं वापस आ गया हूँ। मैं रक्त बीज हूँ। मंदिर में राज पूछता है, माया कौन है? सन्यासिनी उत्तर देती है, माना जाता है कि वह स्वयं देवी का मानव रूप है। हजारों साल पहले एक दानव था जिसका नाम रक्त बीज था। उसे यह वरदान प्राप्त था कि जब भी देवी उसके साथ युद्ध करेंगी, उसकी रक्त की प्रत्येक बूंद से वह फिर जीवित हो जाएगा। देवी केवल उसे उसी राख से मार सकती थीं, जो हजारों वर्षों बाद एक पवित्र जंगल में उगने वाले एक पवित्र वृक्ष से प्राप्त होती। अपनी सुरक्षा के लिए रक्त बीज ने पूरे जंगल को जला डाला। बाद में एक महान युद्ध हुआ। दानव ने विभिन्न रूपों में देवी से युद्ध किया। हर बार देवी ने उसे मारा, लेकिन वह पुनर्जीवित हो जाता। तीसरे युद्ध में देवी ने चतुराई से उसके रक्त को रूबी पत्थरों में बंद कर दिया, जो मूर्ति में जड़े हुए थे। दुर्भाग्यवश उन पत्थरों में से एक युद्ध भूमि में ही दब गया। वर्तमान समय में एक किसान ने उस दबे हुए पत्थर को खोज निकाला और अनजाने में रक्त बीज को फिर से जीवित कर दिया। रक्त बीज ने किसान और उसकी पत्नी की हत्या कर दी और वहां से चला गया। हर बार जब माया ने रक्त बीज को मारा, वह फिर से जीवित हो गया। इस बीच जले हुए पवित्र जंगल में एक अकेला अंकुर किसी चमत्कार से बच गया था। हजारों वर्षों में वह एक विशाल वृक्ष के रूप में विकसित हुआ, लेकिन फिर रहस्यमय तरीके से जलकर राख हो गया। महल में माया और रक्त बीज के बीच एक भयंकर युद्ध चल रहा है। अचानक एक जोरदार विस्फोट होता है। माया मुस्कुराती है और उसे बूढ़ी सन्यासिनी की वे बातें याद आती हैं जब उसने उसे कलश सौंपा था। यह राख पवित्र वृक्ष की है, सावधान रहना, ये बहुत शक्तिशाली है और तुम्हें भी नष्ट कर सकती है। माया ने पिछली रात रक्त बीज के ठिकाने का पता लगाकर महल के चारों ओर यह राख बिखेर दी थी। लड़ाई को छोड़कर माया वहां से भागने लगती है। रक्त बीज अपने क्लोन को चिल्लाकर आदेश देता है कि वे उसे पकड़ें। क्लोन महल की भूल भुलैया में माया का पीछा करते हैं। माया महल के दरवाजे को देखती है और उसकी ओर दौड़ती है। वह दरवाज़ा खोलती है और तुरंत उसे पीछे से बंद कर देती है। अंदर क्लोन दरवाजे को तोड़ने के लिए एक बड़ा डंडा लगाते हैं। जैसे ही दरवाज़ा टूटकर गिरता है, पूरा महल धमाके से उड़ जाता है। क्लोन जलकर भस्म हो जाते हैं। रक्त बीज अपने असली राक्षसी रूप में लौट आता है और चिल्लाता है, मैं रक्त बीज हूँ, मैं फिर लौटूंगा।
और वह आग की लपटों में समा जाता है। माया का चेहरा चमक उठता है। वह जलते हुए महल को देखती है। फिर वह मुड़कर राज के पास जाती है, जो उसका इंतजार कर रहा होता है। साथ में वे जलते हुए महल को देखते हैं, जिसमें रक्त बीज हमेशा के लिए भस्म हो चुका होता है।